गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए आज आप लोग को नाम 11th क्लास का जो है सिलेबस का बेसिक बारे में पढ़ाने हैं। जो सिलेबस है 11th क्लास का जो सिलेबस है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अपनी समझिएगा अच्छे से। जो 11वीं क्लास का जो सिलेबस है ना, जो 11वीं क्लास का जो सिलेबस है उसी को जा रहे हैं पढ़ाने, अच्छे से नहीं समझिएगा। देखिए जी, जैसे ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमितिया। कहीं कहीं इसको ऐसे लिखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री ऐसे कहीं कहीं लिखा होता है। ट्रिगोनोमेट्री जो कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है, ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमितिया। ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमितिया। देखिए कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है तो समझना। ट्रिगोनोमेट्री ध्यान दीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, दो ग्रीक शब्द दो ग्रीक शब्द ट्रिगोनन और मेट्रॉन से मिलकर बना होता है। ट्रिगोनोमेट्री जो होता है ना जी, दो ग्रीक शब्द ट्रिगोनन और मेट्रॉन से मिलकर बना होता है। ट्रिगोनन का अर्थ होता है त्रिभुज और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। अर्थात ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ होता है त्रिभुज की माप। ट्रिगोनोमेट्री कितने शब्द से बना होता है? दो शब्द से, ट्रिगोनन और मेट्रॉन। ट्रिगोनन का अर्थ त्रिभुज, मेट्रॉन का अर्थ माप, अर्थात ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ होता है त्रिभुज की माप। तो पहले जो इंग्लिश मीडियम वाला उसको भी लिखिएगा, पहले उसका डिफिनीशन लिखिए। ट्रिगोनोमेट्री वर्ड्स, इंग्लिश मीडियम वाला लिखिएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक वर्ड्स ट्रिगोनोमेट्री वर्ड्स formed using two Greek words. Trigonometry words forms using two Greek words, trigonon and metron. Trigonon and metron. Trigonon means triangle and metron means measurement. Trigonon means triangle and metron means measurement. That means trigonometric means measurement of
मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री, देखिए ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स फॉर्म यूजिंग टू ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोनन एंड मेट्रॉन। ट्रिगोनन मीन्स ट्रायंगल एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। जो हिंदी मीडियम वाले वो लिखिएगा, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लिखिएगा, हिंदी मीडियम वाले लिखिए ट्रिगोनोमेट्री, 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 ट्रिगोनोमेट्री शब्द का निर्माण, ट्रिगोनोमेट्री शब्द का निर्माण दो ग्रीक शब्द ग्रीक का हिंदी ग्रीक क्या होता है, दो ग्रीक शब्द ट्रिगोनन और मेट्रॉन से मिलकर बना होता है। ट्रिगोनन और मेट्रॉन से मिलकर बना होता है। ट्रिगोनन का अर्थ होता है, ट्रिगोनन का अर्थ होता है त्रिभुज, और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। अर्थात ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ होता है, ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ होता है त्रिभुज की माप, त्रिभुज की माप। देखिएगा आगे, अब आगे तो समझिए। तो लाइन के बारे में पहले आप लोग को लाइन के बारे में समझा रहा हूँ, तब एंगल बता रहा हूँ। जैसे लोग लिख देते कहते कि लाइन क्या है, देखिए जिसे कहते हैं कि लाइन है, लाइन क्या है। देखिए लाइन ऐसे जाता है ना जी, इस तरह से, मतलब कि जब दो बिंदु को मिलाते हैं तो एक लाइन का निर्माण हो जाता है। ऐसे दो बिंदु इसको मिला दीजिए, लाइन का निर्माण हो जाएगा। ये दो बिंदु ऐसे इसको मिला दीजिए, लाइन का निर्माण हो गया, मतलब रेखा का निर्माण हो गया। लाइन का निर्माण कितने बिंदु को मिलाने पर होता है? मिनिमम दो बिंदु को। देखिए इसी पर जा रहे हैं डिफिनीशन निकालने एंगल का। अब एंगल क्या है? एंगल का मतलब कोण। एंगल एंगल का मतलब क्या होता है? कोण। एंगल अर्थात कोण। अब इसके बारे में समझिएगा। एंगल कोण, ध्यान दीजिएगा। देखिए दो रेखाओं का प्रारंभिक बिंदु अगर ऐसे है ना, ये प्रारंभिक हो गया, ये अंतिम हो गया। ये प्रारंभिक है, अंतिम है। प्रारंभिक को कहते हैं इनिशियल, इनिशियल पॉइंट।
और अंतिम का मतलब होता है टर्मिनल पॉइंट्स। देखिएगा जी, प्रारंभिक बिंदु मतलब इनिशियल पॉइंट, अंतिम बिंदु मतलब टर्मिनल पॉइंट्स। इनिशियल पॉइंट देखिए जी, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल बिंदु, सॉरी, इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु और टर्मिनल पॉइंट अंतिम बिंदु। तो किसी भी रेखा का जो प्रारंभिक बिंदु होता है वह इनिशियल पॉइंट और जो अंतिम बिंदु होता है वह टर्मिनल पॉइंट्स होता है। तो इतनी समझ है ना। दो रेखाओं का यहाँ पर देखिए प्रारंभिक बिंदु हो रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर A, यहाँ पर B। तो इस OA का प्रारंभिक बिंदु O, OB का ही प्रारंभिक बिंदु O। तो दो रेखाओं का प्रारंभिक बिंदु जिस बिंदु पर मिलता है तो वहाँ के झुकाव को हम कोण कहते हैं। या जिस बिंदु, देखिए दो रेखाओं का अंतिम बिंदु भी जिस रेखा पर मिलता है तो वहाँ के भी झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। मतलब कि दो रेखाओं का प्रारंभिक बिंदु या दो रेखाओं का अंतिम बिंदु जिस बिंदु पर मिलता है तो वहीं के झुकाव को हम कोण कहते हैं। पहले आप लोग डिफिनीशन देखिए जी, जो लोग ध्यान दीजिएगा, केयर तो नहीं करिएगा। पहले डायग्राम को पहले उतार लीजिए सभी लोग। इस डायग्राम को उतारिए, इसको भी उतार लीजिएगा। पहले सभी लोग पहले इसको उतारिए, नोट करिए। सभी लोग नोट करिए पहले इसको। देखिएगा यहाँ ये समझिएगा तो इनिशियल पॉइंट्स ऑफ टू लाइन्स और टर्मिनल पॉइंट्स of two lines are met at that point. Then that points then the inclination of that point is called as angle. इनिशियल पॉइंट्स ऑफ टू लाइन्स, इनिशियल पॉइंट्स ऑफ लाइन्स, इनिशियल पॉइंट्स ऑफ लाइन लिख दिए यहाँ पर, टू लाइन्स कर लीजिएगा। इनिशियल पॉइंट्स ऑफ टू लाइन्स और टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ टू लाइन्स आर मीट एट दैट पॉइंट्स, देन द इंक्लाइनेशन ऑफ दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एंगल। अब हिंदी मीडियम में लिखिएगा इसका डेफिनेशन। दो रेखाओं का प्रारंभिक बिंदु, दो रेखाओं का प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु, दो रेखाओं का प्रारंभिक बिंदु
या अंतिम बिंदु, दो रेखाओं का प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु, जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं तो वहाँ के झुकाव को, तो वहाँ के झुकाव को कोण कहते हैं। वहाँ के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण। अब आगे तनी समझिएगा। एक स्टेप इसमें लिखिएगा। एंटी क्लॉकवाइज थीटा विल बी पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज थीटा विल बी पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? देखिए, एंटी क्लॉकवाइज टर्म है घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा। तो एंटी क्लॉकवाइज थीटा विल बी पॉजिटिव, मतलब कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में कोण हमेशा प्लस में होता है। दूसरा स्टेप, क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा विल बी निगेटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा क्या होता है? निगेटिव होता है। मतलब कि अगर ऐसे है तो इस तरह से, तो देखिए जी, घड़ी के सुई के दिशा में कोण माइनस में, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में कोण क्या होता है? प्लस में होता है। यहाँ पर डायरेक्शन भी मैं कह रहा हूँ, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा विल बी पॉजिटिव। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में कोण प्लस में होता है और घड़ी के सुई के दिशा में कोण क्या होता है? माइनस में होता है। देखिए इस पर क्वेश्चन, बताइए, अगर आप लोग से कह दिया जाए 30 डिग्री का ग्राफ कैसे बनेगा? 30 डिग्री का ग्राफ अगर आप लोगों से किसी से कहा जाए कि बताइए 30 डिग्री ग्राफ कैसे बनेगा, तो कैसे बनाएंगे आप लोग? देखिए 30 डिग्री का ग्राफ कह रहा है, बताइए 30 डिग्री प्लस में कि माइनस में है? प्लस में है। आप लोग जानते हैं कि 0, 90, 180, 270, 360, 0, 90, 180, 270, 360। तो बताइए 30 किस में होगा जी? 30 इसी में है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर कह देगा कि -30 का कैसे बनेगा? -30 का तो -30 प्लस 30 तो एंटी क्लॉकवाइज, अब -30 रहेगा तो ऐसे जाएगा।
समझे ना जी। देखिए 30 डिग्री कह रहा है तो प्लस में तो एंटी क्लॉकवाइज, -30 कह रहा है तो क्लॉकवाइज। -30 कहेगा तो क्लॉकवाइज, यह 30 है तो एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज में प्लस में और क्लॉकवाइज में माइनस में। अगर आप लोगों से कोई सी लोग कह दिया जाए बताइए 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का किस में होगा बता सकते हैं ना। देखिए 0 से 90, 90 से 180, मतलब 120 इसी में जा रहा है ना जी। प्लस ले कहेगा तो ऐसे जाएंगे और माइनस लगेगा तो ऐसे जाएंगे। प्लस ले कहेगा तो इस तरह से, मतलब कि ऐसे प्लस ले। अगर यही माइनस ले कहेगा ना, अगर यही माइनस ले कहेगा तो ऐसे जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि समझिए कि ये हम नहीं देखेंगे कि 120 किस में है, क्योंकि प्रत्येक चतुर्थांश जो होता है 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक चतुर्थांश 90 डिग्री का होता है। अगर ऐसे देखिए घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में आएंगे प्लस में, घड़ी के सुई की दिशा में जाएंगे माइनस में। तो बताइए 120 प्लस में है ना, तो घड़ी के सुई के दिशा की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा में आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक देखिएगा जी, यहाँ से यहाँ तक 90 और 90 90 180। तो बताइए 120 इसी में होगा ना जी। तो 120 इसमें हम आ जाएंगे। तो ये कोण 120 डिग्री का हो गया। इसको नोट करिए जल्दी। दो 270 270। देखिएगा 270 कैसे बनेगा बताइए, प्लस में कि माइनस में। प्लस में है ना जी, तो प्लस में इधर से चलेगा इससे। तो यहाँ से यहाँ तक 90 90 90 180 180 90 270 इसी पार है ना जी। देख रहे हैं ना, 90 90 90 180 180 90 270। तो इसी में जा रहे हैं ना जी। तो इसी पर जा रहे हैं इसे, तो ऐसे जाकर इस तरह से आएंगे, ऐसे जाकर इस तरह से आएंगे। हाँ, तो इस तरह से होकर इस तरह से यहाँ पाएंगे। तो यही जो हो गया कितना का हो गया 270 डिग्री का है। या इससे अब इसको आगे तो नहीं समझिएगा जी। अब इसको आगे तो नहीं समझना। तो अगर कोई लोग यदि आप लोगों से कह देते हैं कि बताइए 330 बताना है 330। तो 330 पहले बताइए इसमें है ना, ये प्लस में कि माइनस में। प्लस में, तो प्लस में कैसे आएंगे हम, इस तरह से आएंगे। माइनस में कहता तो ऐसे जाते हैं। प्लस में तो एंटी क्लॉकवाइज, माइनस में होता तो क्लॉकवाइज। प्लस में एंटी क्लॉकवाइज, माइनस में होता तो क्लॉकवाइज।
तो देखिए 330 है ना, तो 330 है, इसका मतलब हम ऐसे अब आएंगे। तो 90, 180, 270, 90 90 जोड़ रहे हैं, इतना करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो बताइए 330 है, तो इसी में जाएंगे ना जी। इसमें कोई भी हम स्केल का यूज नहीं करते हैं। चांद प्रकार का बहुत लोग यूज करते हैं, इसमें कोई भी यूज नहीं करना है। आईएससी में इस सब का यूज नहीं होता है, केवल अनुमान पर समझिए कि थिंकिंग कर कर इस तरह से बनाया जाता है, विचार करके इस तरह बनाया, नहीं यहाँ तक जाएगा तो इस तरह खिंचाएगा। कोई इसमें समझिए कि आप लोग को इंच का हो गया, इस सब का प्रयोग इसमें नहीं पड़ता है। देखिएगा जी, यहाँ से आता 90 90 90, 180, 90, 270, 330, इसी में जाएगा ना, तो इसी में चला गया। तो यह एंगल कितना का हो गया जी, 330 डिग्री का। इसको यहाँ 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 लिखिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर आप लोगों से कह दिया जाए, बताइए 400 डिग्री, 400 का, तो 400 डिग्री देखिएगा जी, 90, 180, 270, 360, बताइए यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो 450 चलेगा। प्रत्येक चतुर्थांश 90 का, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, मतलब कि प्रत्येक चतुर्थांश कितने का होता है, प्रत्येक चतुर्थांश 90 90 डिग्री का होता है। तो बताइएगा जी, यहाँ से यहाँ तक 90 90 90, 180, 90, 270, 90, 360, और फिर 90 जोड़ेंगे तो 450 जाएगा। तो 450 यहाँ पर, और जबकि पूछ किसका रहा, 400 का, तो 400 इसी में होगा जी। तो इसका जो बनेगा ऐसे जाकर इस तरह से जाएगा, मतलब कि 90, 180, 270, 360, 400, तो 400 इसी में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जाएंगे फिर न ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 450 हो जाएगा। यहाँ पर 90, 180, 270, 360, 450, फिर 90 जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते हुए कितना भी बनाइए कोई गलत होने वाला नहीं है। लेकिन देख रहे हैं कि 400 इसी में जा रहा है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये कितना का हो गया, 400 का हो गया सब। आगे देखिएगा आप लोग, अगर आप लोगों से कह दिया जाए 500 का, तो बताइएगा जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, प्लस में कि माइनस में, प्लस में एंटी क्लॉकवाइज, माइनस में होता तो क्लॉकवाइज। यहाँ से यहाँ तक 90 90 90, 180 180, 90, 270 270, 90, 360 360, 90, 450 और 500 का, इसका मतलब इसी में जाएंगे हम। 90 90, 180 180, 90, 270 270, 90, 360 360, 90, 450, 500 इसमें जाएंगे। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो 500 का हो गया। अब तो सबको समझ में आ गया ना, प्लस वाला कैसे एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए हम क्लॉकवाइज पे जाते हैं, क्लॉकवाइज अगर कहता है, देखिए जी, -120 डिग्री, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, -1, बताइए कौन माइनस में है, तो माइनस में तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे कि क्लॉकवाइज जाएंगे, माइनस में है तो एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज जाएंगे, तो क्लॉकवाइज। तो देखिए -120, तो यहाँ से यहाँ तक 90, अभी बताए थे प्रत्येक चतुर्थांश कितने कितने का होता है, प्रत्येक चतुर्थांश 90 90 का होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 90, और 90 में 90 180, लेकिन ये 120 है, तो इसी में आएंगे ना जी ऐसे। तो ये -120 डिग्री का हो गया, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये क्लॉकवाइज है।
क्लॉकवाइज है घड़ी के सुई के दिशा में कोण माइनस, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में कोण प्लस। अगर दे दिया है -240 तो बताइएगा जी माइनस में तो क्लॉकवाइज होगा ना, घड़ी के सुई के दिशा में ना, और वहीं प्लस होता तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में हो जाता। तो देखिए जी -240 तो यहाँ से यहाँ तक 90 90 90 180 90 फिर जोड़ेंगे तो 270 हो जाएगा। तो 240 इसी में जा रहा है ना जी, तो ऐसे जाकर ऐसे, तो यह एंगल -240 का हो गया। मतलब कि ऐसे तो समझिए, ध्यान दीजिएगा, कीर्तन करिए जी। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में प्लस में होता है, विपरीत दिशा जाएंगे इसे ना प्लस में, और घड़ी के सुई के दिशा में तो माइनस में। आप लोग ये नहीं देखना है कि यहाँ पर 270 यहाँ पर 360 ऐसे, इसे नहीं देखना है। ये दिमाग में रखना है कि प्रत्येक चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। तो घड़ी के सुई देखिए माइनस में, तो घड़ी के सुई के दिशा में जाइए 90 120 इसमें आएगा ऐसे -120 -240 90 90 90 180 इतना करेंगे तो -240 इसमें आ जाएगा। अगर यहीं +240 रहता तो किधर से आते बता सकते हैं? अगर यहीं अगर +240 होता, अगर यहीं +240 अगर होता, अगर यहीं +240 होता, क्या जी +240, क्या +240, अगर +240 होता तो इधर से जाता 90 90 90 180 90 270, तो 270 कम है ना जी इसमें ऐसे। तो किसका बन गया 240 का, समझ में आ गया? प्लस में है तो ऐसे, माइनस में है तो ऐसे। इतना दिमाग में सेट करना है, प्रत्येक चतुर्थांश 90 90 का होता है। तो देखिए आज का लेक्चर आप लोग का यह है तक, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।